भारत ने आज इतिहास रच दिया है, दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इन तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और सबसे खतरनाक चीज जो सामने आई है, ये उस भारत की तस्वीर है जहां अत्याधुनिक तकनीक का बोलबाला है। और वो बड़ी खबर ये है कि इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट है, भारत की एक बिग अचीवमेंट सामने आ रही है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो है भारतीय रेलवे की नई रफ्तार का, जहां भारत ने माल ढुलाई के मामले में अब डबल स्टैक उपलब्धि हासिल कर ली। कल्पना कीजिए एक ऐसी ट्रेन जो कि इतनी लंबी है कि उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 360 विशालकाय कंटेनर लदे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। 21 अगस्त को भारतीय रेलवे और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने मिलकर वो कर दिखाया जो कि भारत के लॉजिस्टिक इतिहास में एक मील का पत्थर। भारतीय रेलवे का ये बाहुबली अवतार जो कि एक बार में 360 कंटेनरों को मुंबई से गुजरात पहुंचा रहा है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने समर्पित माल ढुलाई गलियारा यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर अपना पहला लंबी दूरी की डबल स्टैक ट्रेन का सफल संचालन शुरू कर दिया। एक तरफ आलमी सफारती सतह पर कामयाबियां हासिल कर रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये महज इत्तेफाक है या पाकिस्तान हैसियत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक मुनज़्ज़म हाइब्रिड? हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेजों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफी सारी कमी करके पटरियां उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दिए और हमारे जो बोगिया थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया, ये दो ममालिक ऐसे ये दुनिया के बेहतर। दोस्तों, आपका रानी न्यूज़ 24 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत ने दुनिया की सबसे पहली डबल टेकर माल ढुलाई की हाई स्पीड माल गाड़ी बना दी है। जी हाँ दोस्तों, यह ट्रेन अभी तक किसी भी दुनिया में नहीं चल रही है। भारत ने इसका सफल परीक्षण करके दुनिया को दिखा दिया है कि भारत के जैसा कोई भी देश नहीं हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका जैसी कंट्रियों में भी अभी तक यह डबल टेकर माल ढुलाई की ट्रेन नहीं चली है और भारत में चल चुकी है। दोस्तों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने परिवार की जिम्मेवारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाई है। तो दोस्तों, आज आप हमें प्यार दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की जो माल ढुलाई की ट्रेन है ये अभी तक चाइना, जापान जैसे बड़े बड़े देश हैं वहाँ तक भी नहीं आई है, परंतु भारत में स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए भारत को चाहिए कि उसकी लॉजिस्टिक्स लागत कम हो। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का ये जो कदम है वो वैश्विक व्यापार में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति बनाए रखेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो बेहतर इस्तेमाल भारतीय रेलवे अब कर रही है वो भी देखने लायक और दूर के इलाकों और बंदरगाहों के बीच एक मजबूत सप्लाई चेन तैयार हो रही है। भारतीय रेलवे का ये मेल जो है वो भारत के भविष्य की तस्वीर है। फ्यूचर क्या हो सकता है इसका? जो बाकी प्रोजेक्ट्स भी हैं जो भारत ने इस वक्त शुरू कर दिए हैं, उस तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत ने शुरू कर रखे हैं। यही वजह है कि हाल ही में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ाई जो दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन भी बताई जाती है। हाइड्रोजन ट्रेन के दौड़ने से भारत को शुरुआती तौर पर फायदा मिलना शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर जब हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल होगा तो उससे भारत को भारी लाभ मिलेगा और पैसे की भी बचत होगी। उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा अफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोगों की वो जो उनसे लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं, लेकिन वो है देखें चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली। वो बाबा उसको
उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। सर यही तो फर्क है ना इंडिया में और हम में। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है। पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है। अच्छा, ये बातें जो हैं वो तो नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, क्या वो ये कह रही है कि सियासतदान अपनी तर्ज जिंदगी को बदलें? वो ये कह रहे हैं कि ये जिस अंदाज से आप मुल्क चला रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर कॉकरोच आए थे, पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि लैपटॉप देने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बेसिकली आज उन्होंने एक तकरीर की, बिजनेसमैन वहाँ पे थे और वो सारे, वो बेसिकली वो जारी बात है, वो समटाइम्स ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है कि आप ने सिग्नलिंग करनी होती है। तो मुझे लगता है कि ये सिग्नलिंग कर रहे थे। खींचने के लिए 2 दमदार इंजन भी इस ट्रेन में लगाए गए हैं, जो कि 2 मंजिलों में कंटेनर से भरी हुई विशाल ट्रेन को अपनी असाधारण लंबाई और भारी क्षमता के कारण पटरियों पर दौड़ते किसी विशालकाय अजगर की तरह दिखती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन चलाने का क्या फ़ायदा होगा, तो इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला, बंदरगाहों पर जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। अक्सर पोर्ट्स पर कंटेनर का अंबार लगा रहता है, क्योंकि उन्हें निकालने की जो रफ्तार है वो धीमी होती है। इस ट्रेन की मदद से एक ही बार में भारी मात्रा में सामान पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। नकवी साहब सिग्नलिंग कर रहे थे और पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने अगर अपने रास्ते चेंज ना किए तो पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। जफर हिलाली साहब, फ़हीम रहमान सहगल साहब का ये मानना है कि जब पाकिस्तान के लोग ही बेएतमादी में जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर बैरूनी दुनिया को आप किस तरीके से एतमाद में ले सकते हैं? आप टर्की में चले जाएं, आप दीगर ममालिक में चले जाएं, वज़ीर आज़म बज़ाते खुद भी जाएं, जाके उन्हें एतमाद दिलाएं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ही एतमाद नहीं है। तो दोस्तों आप 1 मिनट का इंतज़ार करें, हम आपको भारत की इस माल ढुलाई की सच्चाई बताते हैं। दोस्तों, भारत की यह माल ढुलाई की ट्रेन है जो वर्तमान में भारत में अभी स्टार्ट हो चुकी है। इसका अभी प्रथम चरण ही है जो अभी सक्सेसफुल हो चुका है, और ये दुनिया की पहली ट्रेन होगी जो माल ढुलाई पर डबल टेकर से माल लेकर भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाएगी। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि भारत की ये माल ढुलाई की ट्रेन भारत में चले और भारत को इतना अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे। दोस्तों, अमेरिका और चाइना, जापान जैसे बड़े बड़े देश हैं, भारत की वंदे भारत ट्रेन को तो मांग ही रहे हैं, परंतु अब आने वाले समय में ये माल ढुलाई की ट्रेन भी आपको भारत के अलावा बाहर विकसित देश जैसे चाइना, जापान और अमेरिका जैसे देशों में मिलेगी। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक अभी तक बने रहें, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने एक ऐसी बात बोल दी है कि भारत की माल ढुलाई की ट्रेन दुनिया में अपना नाम रोशन करेगी। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको पता चल जाएगा क्या बोला उन्होंने। यहाँ पे आप देखो भाई, ये है सबमरीन इंडियन नेवी की, जो की है तैयार 1000 करोड़ की। आज हम देखेंगे भारत की एक सबमरीन 43,000 करोड़ की असली सबमरीन का इनसाइड व्लॉग होने लगा है। तो बाहर से तो आप देख लो, ये कुछ ऐसी लग रही है, काफी ज्यादा भारी भरकम। इंडियन नेवी रियल सबमरीन वर्थ 43,000 करोड़। 43,000 करोड़ 100% बस रियल। इतना ही चाहिए हमें IMF से। यहाँ पे आप देखो भाई, हम अंदर आ चुके हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख लो आप, सबमरीन होती है ना वो यार अंदर से काफी ज्यादा